भाई, बचपन में सबने ये किया है ना। स्केल को बाल पे घिसा, कागज चिपकाए और सोचा हम ही जादूगर हैं। बट ये जादू नहीं, फिजिक्स हैं। और इसी जादू को क्लास 12th में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर लगता है कि इस चैप्टर में आपका कटने वाला है, आई मीन मार्क्स कटने वाले हैं, तो रिलैक्स। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो और बिना स्किप किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस चैप्टर के हीरो से, इलेक्ट्रिक चार्ज। बॉस, ये चार्ज क्या हैं? ये मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पैदा होते हैं। सिंपल भाषा में, ये वो एटीट्यूड हैं जो दो पार्टिकल्स को आपस में लड़वाता है या प्यार करवाता है। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। लाइक चार्जेस प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, इनमें होता है रिपल्शन। भाई, दो लड़के एक ही बाइक पे बैठने में जितना कतराते हैं ना, बिल्कुल वही रिपल्शन यहां है। अनलाइक चार्जेस, ऑपोजिट जेंडर, प्लस और माइनस, इनमें होता है अट्रैक्शन। यहां चलता है मैग्नेट जैसा प्यार। अब इसकी तीन प्रॉपर्टीज याद रखना, बोर्ड्स वालों की फेवरेट हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज Ne। चार्ज हमेशा टुकड़ों में नहीं, फिक्स्ड पैकेट्स में मिलता है। मार्केट जाके कभी बोला है, भाई 3.5 अंडे दे दो? नहीं ना, या तो 3 लोगे या 4। वैसे ही चार्ज या तो 1E, 2E, 3E होगा, कभी 1.5E नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना तो तुम पैदा कर सकते हो ना मार सकते हो। ये बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, एकदम मोहमाया की तरह। अब जब दो चार्जेस पास आएंगे तो या तो प्यार होगा या दुश्मनी, पर कितना, ये बताया हमारे कुलोम बाबा ने। फॉर्मूला F इज इक्वल टू KQ की अपॉन R स्क्वायर। कुलोम्ब लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने बड़े गुंडे उतनी बड़ी लड़ाई, और उनके बीच के डिस्टेंस R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स खत्म। ये तो वही बात हो गई, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का एडमिशन दूसरे सिटी में हो जाए तो धीरे धीरे दोस्ती कम हो जाती है ना। बस R बढ़ा, F घटा। अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंघम का एक डायलॉग था ना, शेर अपना इलाका बनाता है। बस वही इलाका इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी चार्ज के आसपास का वो जोन जहां कोई दूसरा बाहर का चार्ज आए तो उसको थप्पड़ फोर्स महसूस हो, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ मजेदार बातें, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, और एक मयान में दो तलवारें या एक दिल में दो क्रश कभी नहीं रह सकती। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों बहुत छोटे डिस्टेंस पे बैठे हैं। भाई, ये फिजिक्स का सबसे टॉक्सिक कपल हैं। एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर साथ रहना भी जरूरी है। इनका एक डाइपोल मोमेंट होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। हालांकि रियल लाइफ में लड़के नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़े देर से होते हैं, पर फिजिक्स में पहले होते हैं। चैप्टर के क्लाइमैक्स में आते हैं हमारे गाउस बाबा। इन्होंने बोला, तुम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं शॉर्टकट देता हूं। Phi इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन E नॉट। गाउस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स उसके अंदर बंद नेट चार्ज का 1 अपॉन E नॉट टाइम्स होता है। तो दोस्तों, ये था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पूरा खेल एक ही झटके में। अगर तुम्हें लगता है कि इस कुछ मिनट में तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली हैं, तो बॉस, वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे अट्रैक्ट कर लो, रिपेल मत करना। और अगला वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, कमेंट करके अभी बताओ। तब तक के लिए
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रॉकिंग। बाय बाय।